योर सन? मैं संतोष त्रिपाठी एडवोकेट, मुखातिब हूँ आपके चैनल से। क्या इंसिडेंट हुआ है बताइए। इंसिडेंट ये हुआ है कि कुछ दिन पहले डॉक्टर गणेश हैं जो यहाँ सीएससी के अधीक्षक हैं, उनके ऊपर और उनका एक सहयोगी था योगेश कुमार, इन दोनों के ऊपर जो है यहाँ के अधिवक्ता हैं मनोज श्रीवास्तव और उनके एक सहयोगी हैं, उनका नाम है मनोज वाजपेयी। इन दोनों लोगों ने मिलकर के घेर करके उनके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग किया। उसमें धारदार हथियार का भी इस्तेमाल हुआ और डॉक्टर गणेश उसमें जो है उनको चोटें आईं और उनके सहयोगी योगेश कुमार को चोटें आईं। इस प्रकरण की एक थाना गोला में अपराध संख्या 350/24 पे एक FIR होती है। कार्य सरकार में बाधा, लोक सेवक का साक्ष्य अपमान और उनके सरकारी अभिलेखों को फाड़ देना, इस तरीके के उसमें एलिगेशंस आए। उसकी बाकायदा विवेचना होती है और विवेचना में वो आरोप सभी सत्य पाए जाते हैं और जब सभी आरोप सत्य पाए जाते हैं तो उसका जो है आरोप पत्र माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दिया जाता है। और अभी विगत 19 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद सिंह यादव जी ने उस आरोप पत्र के ऊपर प्रसंज्ञान लिया और एक तलबी आदेश पारित किया कि उसमें लिखा कि अभियुक्त ने अपनी जमानत नहीं कराई है तो उसको अपनी जमानत भी करानी है। और ऐसे मामले में जमानत इतनी आसानी से होती नहीं, क्योंकि 353 और 332 जो है बड़े अभियोग हैं, यानी कि इसमें जेल जाने की कवायद हो सकती है। तो अजमानी अपराध में अभियुक्त जो है जमानत को अधिकार के रूप में नहीं मांगता है, ये एक ट्रू फैक्ट है। और माननीय CJM न्यायालय ने जो है 12 नवंबर 2024 के लिए जो है इन दोनों मुलजिमानों को तलब कर दिया है, जिसमें अभियुक्त मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट और उसका सहयोगी मनोज वाजपेयी, ये दोनों लोग, इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है, इनको समन कर दिया गया है। और कल माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की जो है बेंच जो है, जो लखनऊ में है, विपुल खंड में है, कल वहाँ भी पेशी थी। योगेश कुमार जो है यहाँ के BPSM थे, उन्होंने बाकायदा एक परिवाद आयोजित किया था और उस परिवाद में मनोज जो है उनको जवाब देना था, तो कल उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया था और कल ही हमने जो है जो कोर्ट के प्रसंज्ञान वाले आदेश थे वो उनको रिसीव करा दिए थे। तो ये सब पढ़ करके जो है मनोज श्रीवास्तव बहुत ही खिसियाए हुए थे, बौखलाए हुए थे। और आज जो है जब मैं यहाँ ग्राम्य न्यायालय में मेरे 3 मुकदमे लगे थे, फरहीन बनाम तौसीफ, श्वेता पटेल बनाम आशुतोष और चित्रा त्रिपाठी बनाम राम भरोसे, धारा 12 PWDB एक्ट की 3 पत्रावलियाँ थी जो पहले से ही चल रही थी और जिनमें मेरा बतौर वकील वकालतनामा लगा हुआ था। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ के पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश हुआ। मनोज श्रीवास्तव वेट एंड वॉच करते रहे और जैसे मैं यहाँ से जो है निकला हूँ अपने मुकदमों की पैरवी करके, मेरे साथ में मेरे क्लाइंट जो है सुरेश वर्मा, जो श्वेता पटेल के पिताजी है, वो भी मौजूद थे और उनके सामने जो है उनकी मौजूदगी में मनोज श्रीवास्तव चीख के कह रहे थे, तहसील गेट पे ललकार रहे थे हमको, हमारी गाड़ी के ऊपर हमला कर रहे थे और कह रहे थे कि जो है जब तक मैं तुमको जो है जान से मार नहीं दूँगा, गोली नहीं मार दूँगा, तुम्हारी हत्या नहीं कर दूँगा, तब तक मैं जो है न्यायालय में जमानत नहीं कराऊँगा, आत्मसमर्पण नहीं कराऊँगा। और ये दागी छवि का व्यक्ति जो है, जो कि चार्जशीटेड है, ये सेंट्रल बार एसोसिएशन का जो है मंत्री है और सेंट्रल बार एसोसिएशन के मंत्री होने के नाते इनको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक संरक्षण मिल जाता है कि ये अधिवक्ता है। इसी संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पवन कुमार दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से जो है आदेश किया है कि कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता की आड़ में दबंगई और गुंडई नहीं करेगा, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा। अधिवक्ता का काम है अपने मुवक्किल को पेन से इंसाफ दिलावे, अपनी वाक्पटुता से इंसाफ दिलावे, वाणी से इंसाफ दिलावे, ड्राफ्टिंग करे, लेकिन कहिए कि वो जो है कट्टा चलाएगा, हथियार चलाएगा, हमला करेगा, झापड़ मारेगा, लात घूंसे मारेगा, ये वकील का दायित्व नहीं है। मैं भी ये काम कर रहा हूँ, संवैधानिक तरीके से कर रहा हूँ, चूँकि मैं एक पेशे से वकील हूँ। अब पीड़ित की तरफ से मैं अक्सर वकालत करता आ रहा हूँ, चूँकि इसमें डॉक्टर गणेश पीड़ित थे, योगेश कुमार जो है BPSM वो पीड़ित थे, दोनों मारे गए थे, दोनों पीटे गए थे, दोनों के चोटें बाकायदा प्रूव हुई हैं, मेडिकल हुए हैं और यहाँ की तहसील में बाकायदा पुलिस सुरक्षा से वो निकाले गए हैं। ये सारी व्यवस्थाएँ, देखिए पुलिस भी आ गई है। ये बताइए, एक मिनट, पुलिस भी आ गई, अब थोड़ा पाज करिए। मैं आपसे एक सवाल लेता हूँ जी। आप ये बात कह रहे हैं कि मैंने SDM गोला को जो है बाकायदा जो है ये लिखित ज्ञापन भी दिया। मैंने जो है तहसील बार को जो है, मेरे पास ज्ञापन मौजूद है अध्यक्ष मंत्री के लिए, सेंट्रल बार के लिए, मैं उनको देने जा रहा हूं। और मैंने जो है यहाँ ग्राम्य न्यायालय के जो जज साहब हैं माननीय अरुण कुमार राठौर जी, मैंने उनके भी समक्ष पूरी चार्जशीट वगैरह जो कोर्ट के आदेश वगैरह इनकी सबकी कापी के साथ में जो है इनको भी सूचित किया है, क्योंकि मैं उनके न्यायालय में आता हूँ तो अगर वकील के ऊपर इस तरीके से हमला होगा तो कैसे फैसले होंगे, कैसे अदालत जो है अपना काम कर पाएगी। और मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि हमारे प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय भेज दिया जाए ताकि माननीय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक जज इस पर जो है संज्ञान लें।
कि आप कह रहे हैं कि आपके साथ में हमला हुआ आप पर, जी, जी। अभद्र भाषा का जी प्रयोग जी जी इस तरीके से। मेरी मरहूम माँ जो है स्वर्गवासी गोलोकवासी है, श्रीमती दुर्गावती त्रिपाठी, उनको भी जो है एक नहीं अनेकों बार गालियां दी गई हैं। सिद्ध कैसे करेंगे? क्या है? आज का कोई यहाँ पर आई विटनेस है कुछ? मैं खुद मौजूद हूँ, मैं खुद पीड़ित हूँ। अगर 4 लोग जो है कह दे कि ये आम नहीं इमली का पेड़ है तो क्या इमली का हो जाएगा? मेरा जो है मेरी 3 फाइलें आज जो है ग्रामीण न्यायालय में लगी थी, ये एक फैक्ट है। मैं और मनोज श्रीवास्तव कल लखनऊ में आमना सामना होता, ये एक फैक्ट है। और माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने प्रसंज्ञान लिया है, ये एक फैक्ट है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में भी मेरा वकालतनामा लगा है, मैं बाकायदा वहाँ पे गणेश डॉक्टर का मतलब उनका वकील हूँ, अधिवक्ता हूँ, नियुक्त अधिवक्ता हूँ। तो ये सारी मेरे साथ में था, मेरा क्लाइंट था सुरेश वर्मा जी। हाँ वो बाकायदा गवाही देगा। एसडीएम साहब से पुलिस मंगाई है तो पुलिस का सायरन सुनाई पड़ रहा है। पुलिस जब तक मेरी सुरक्षा में नहीं आएगी, आगे मेरी गाड़ाबंदी है, मेरी हत्या के पूरे प्लान बनाए जा रहे हैं, तो मैं पुलिस सुरक्षा में ही अपने घर जाऊंगा।